विस्थापन में ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। विस्थापन, कल हम दोनों के विस्थापन की परिभाषा बता दिए थे कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन एक चीज इसमें और नोट करके लिख दीजिएगा आप लोग नीचे, नोट। विस्थापन शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों हो सकता है। शून्य विस्थापन, विस्थापन शून्य, शून्य धनात्मक कमा ऋणात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकता, तीनों होता है, तीनों होता है। चलिए देखिए, अब इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। विस्थापन, विस्थापन शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग समझिएगा कि विस्थापन शून्य कब होता है। चलिए यहाँ से देखिए, मान के चलो कि ये वक्र है और इस वक्र का क्या है, ये स्कूल है। आप देखो यहाँ से ये वक्र गई अपने स्कूल, फिर स्कूल से अपने यहाँ घर आ गई, घर स्कूल गई है और स्कूल से घर आ गई है जहाँ थी वहीं पर। तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, शून्य होगा। जहाँ से गई है फिर वहीं, जहाँ से गई है फिर वहीं पर आ जाए तो उस टाइम विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। और समझ में शून्य होगा। लेकिन ध्यान रखिए शून्य कब होगा? जैसे मान लीजिए कि ये बकलोलिया इस रास्ते से गई है स्कूल में और उधर अपने सहेली से घूमने चली गई, इस तरह से आई, तो उस टाइम क्या विस्थापन शून्य होगा? नहीं होगा। अब कहीं से लहरिया कट मारते हुए आ रही है, तो लहरिया कट मारते हुए आ रहे हैं तो ये याद रखिए विस्थापन शून्य नहीं होगा। अपने शाखा सहेली से मिलने गई है इस तरह से। अब देखो इसमें होगा क्या? अब ये तो इस रास्ते से गई है और इस रास्ते से आ गई है, तो विस्थापन शून्य नहीं होगा। विस्थापन कहता है कि जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से आएंगे तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो विस्थापन शून्य कब होता है? समझ में आ गया? बता देंगे कि जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से आ जाएंगे तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ये शून्य आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विस्थापन धनात्मक कब होगा। जैसे देखो यहाँ पर, ये जैसे बकलोलिया यहाँ से अपने स्कूल गई है और स्कूल में आने के बाद से बकलोलिया के मौसी रहती है यहाँ पर, मौसी के यहाँ रुक गई, मौसी के क्या हो गई? रुक गई। यहाँ से यहाँ तक ले गई है, सुन लीजिए आप चलिए अब जो भी होगा देख लीजिएगा। चलो देखो इसमें, ये बकलोलिया गई है स्कूल और उस स्कूल के उधर से जब लौटी है तो बीच रास्ते में वो बकलोलिया कहाँ रुक गई है? मौसी के यहाँ रुक गई है। अब देखो ना, ये बकलोलिया इतना दूरी तय नहीं की है, यहाँ से तो गई है ठीक, लेकिन यहाँ से आई है तो बीच में रुक गई है, बीच में रुक गई है। तो यार इतना जो दूरी है ये क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या होगा कि विस्थापन ये धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अब थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। ये बकलोलिया का घर है और ये बकलोलिया क्या है? स्कूल है। मान के चलिए कुछ दूरी होगा इनके बीच की, घर और स्कूल के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना? 600 मीटर। कितना है? 600 मीटर। और बीच में किसका घर है? मौसी के, बकलोलिया के मौसी का घर है। अब देखो ना, अब यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ आई, ये बकलोलिया कितना मीटर चली है? तुम बताओ कितना मीटर चली है? कितना मीटर चली है? देखो यहाँ से ये 600 मीटर चली है। अब फिर ये आधा 300, 900 और 300 900, तो ये
दूरी कितना चली है? 900 मीटर चली है। लेकिन हम तुम लोग से विस्थापन पूछे कि विस्थापन कितना चली है, तो कितना बताएंगे आप लोग? तो नहीं, देखो ना, यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक पहुंचे, अब फिर आधा आगे है, तो अब विस्थापन बचेगा क्या? यहाँ से यहाँ तक है, तो विस्थापन कितना बचा? 300 मीटर। कितना मीटर? 300 मीटर। यही क्या होगा ये बताओ? 300 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। यही क्या होता है कि विस्थापन हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो धनात्मक समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग इसमें समझेंगे ऋणात्मक। विस्थापन हमारा ऋणात्मक कब होता है? विस्थापन ऋणात्मक कब होता है? जैसे मान लीजिए कि घर उसका बगलोनिया का था और ये स्कूल था, ये स्कूल और ये क्या था? घर। ये घर से स्कूल गई थी और फिर स्कूल से क्या गई? घर। और इधर इसका मामा का घर था। अब ये क्या हो गई कि अपने घर से, घर तो आई थी लेकिन वो कहाँ फिर आ गई? मामा के आ गई। तो अब ये इतना इस तरह इधर चल दिए, इधर से यहाँ पर गई, यहाँ पर आई, इसका विस्थापन यहाँ पर क्या हो गया? 0। फिर 0 से इधर हिल गई, जब इधर हिल जाती है तो इस टाइम इधर क्या हो जाता है? माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। बस यही है कि विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो याद रहेगा आप लोग, भूलेंगे नहीं हो? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए कि विस्थापन शून्य, धनात्मक और क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें चाल, वेग, औसत, चाल, फिर औसत वेग पढ़ेंगे। सुनिए विद्यार्थी, चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, चाल किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आप लोग अपने घर से स्कूल आते हैं तो किसी न किसी चाल से आते हैं। चाल से आते हैं, कोई कोई एकदम धीरे धीरे आता होगा और कोई कोई दौड़ कर आता होगा। मान लीजिए कि कोई ना कोई स्पीड से आते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? चाल होता है। तो अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है? चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल कहलाता है। चाल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल। चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक आप लोग यहाँ से याद, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब देखो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल के मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति, ये जो प्रति सेकेंड। और एक चीज आप लोग इसमें याद रखिएगा, राशि पूछा जाए कि कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो अब तुम लोग बताओ। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, वो चाल टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है। एक सीधी रेखा में चलेगा तो वो चाल क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ये कैसी राशि है? सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अभी तुम लोग अदिश राशि पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, हम अदिश राशि बता देंगे। अदिश राशि क्या होती है हम तुम लोग को बता देंगे। बस आपको याद रखिए कि चाल एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। चाल के मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे औसत चाल। औसत चाल हो गया, इसका दे औसत चाल।
अब हेडिंग डालिए औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल नेक्स्ट इसका फॉर्मूला लिख देना है, परिभाषा आप लोग सुन लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बाटा कुल समय। औसत चाल किसे कहते हैं? तो कुल दूरी बाटा कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। चलिए लिखिए, हो गया। अब इसमें याद रखिएगा ये अनुपात में लिखा हुआ है कुल दूरी और बाटा कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बस आप लोग इतना ही परिभाषा याद रखिएगा और कुछ नहीं। औसत चाल किसे कहते हैं? तो कुल दूरी बाटा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं वेग। वेग क्या होता है? हाँ वेग, वेग जुड़ा मतलब जुड़ा भी आता है वेग। कौन सा? हाँ वो वेग नहीं इंग्लिश में इसको वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। चलिए आप लोग इंग्लिश मीडियम में तो है नहीं, बस हिंदी मीडियम के तो आप लोग हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए कि वेग किसे कहते हैं। वेग देखो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वेग वेग सुना लिखे हैं, सुनो ना यहाँ पर वेग क्या होता है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एकांक समय में, इसमें भी एकांक रहेगा, एकांक समय में तय की गई विस्थापन, दूरी नहीं विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई, एकांक समय में तय की गई विस्थापन, विस्थापन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। अब देखो इसमें वेग का मात्रक भी क्या होगा? चाल का मात्रक जो है वही वेग का भी मात्रक होगा। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें वेग का भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और चाल कैसी राशि थी? अदिश राशि, अदिश राशि। ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बाटा समय। विस्थापन बाटा समय है बकलोल का क्या कर? हाँ तो छोड़ो ना, वो पढ़ लिया, तुम देखो ना अपना लोले रहोगे। हो गया? चलिए कहाँ पे हो गया? चलिए वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाता है? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसे राशि है? और इसका सूत्र क्या होता है? वेग बटा विस्थापन बटा समय। चाल बराबर सूत्र नहीं लिखा है इधर, एक काम करो चाल बराबर लिख लेना, इधर सूत्र और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा। चलिए ऐसे तो ये आप लोग याद रहता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस चीज को आप लोग लिख लो वहां पर कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय।
और वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब पढ़ेंगे औसत वेग। चलिए हो गया, हेडिंग डालो औसत वेग। औसत वेग औसत वेग। चलिए देखिए औसत वेग किसे कहते हैं। देखो उसमें हम परिभाषा तुम लोग लिखवाए थे कुल दूरी बाटा कुल समय। अब इसमें क्या होगा कि कुल विस्थापन बाटा कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। बस हो गया। देखो औसत वेग कुल विस्थापन बाटा कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। सुन लीजिएगा परिभाषा, इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग। औसत कुल विस्थापन बाटा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, आ रहा सर में। तो चलिए ये हो गया। अब एक हेडिंग डालिए लास्ट त्वरण। हाँ त्वरण, उसके बाद से गति के समीकरण, उसके बाद से हाँ त्वरण। बस लिख रहे हैं, देखो ना त्वरण। चलिए देखिए त्वरण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा लिख लीजिए। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक लिख दीजिए आप लोग। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति क्या होगा, सेकेंड। देखो इसका प्रयोग लड़के लोग ज्यादा यूज करते हैं। लड़के सब देखना इसका यूज कैसे करते हैं। एक बाइक ले लेगा, अब घुमचेगा उस पर, अपना दिखाएगा रोल। मान के चलो देखो इसका त्वरण मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है एक्सीलरेटर। इसको इंग्लिश त्वरण का इंग्लिश क्या होता है, एक्सीलरेटर। अब बाइक के तुम लोग 4 गियर लगा के जितना एक्सीलरेटर देगा उतना गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, और जितना कम करोगे गाड़ी स्पीड हो जाएगी। चलिए कभी कभी देखिएगा बकलोवा सब होते हैं, बकलोलिया को देखते हैं तो अपना गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो उसका पहले वेग कुछ और ही था, लेकिन जैसे बकलोलिया को देखिए अपना वेग घुमच के बढ़ा दिए। बाकी परिणाम जाओगे कुछ भी निकले जाए गढ़ा में। ठीक है, ऐसे अधिकांश एक्सीडेंट लड़के लोग का होता है। लड़के सब क्या आता है, लड़की लोग के देखने के चक्कर में पलट जाते हैं। आप लोग देखो नहीं करते, इसीलिए लड़के सब फास्ट निकाल देते हैं। आप लोग अगर देखते तो आराम से लड़की गाड़ी चला देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब नहीं गिरती है। अगर लड़की सब गाड़ी चला रही है थोड़ा सा हेडेड चकमका दो, आप देखो कुछ नहीं करेगी, डेट ठोके पे करेगी। कुछ दूसरा उपाय नहीं है, मान के नीचे तो लेकर नहीं जाएगी, ये फिक्स है। डेट तुम्हारे में ठोकेगी, ये चीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेग परिवर्तन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर कहते हैं। अब एक्सीलरेटर जानते हो, जितना भी ठोके गाड़ी की स्पीड बढ़ेगा। तो ये त्वरण लड़के लोग तुम त्वरण पढ़ लो हिसाब से। लड़की लोग कोई देख नहीं रही है तो स्पीड मत बढ़ाओ और धीरे हो जाओ। हो सकता है धीरे हो जाए तो कुछ बोलेगी। लेकिन ना कि स्पीड बढ़ाओगे तो बोलने का मन होगा तो नहीं बोलेगी, तो और गाड़ी आएगी एक पैसा मन करता है खराब बैठेगी, लेकिन बैठे ही बना कर खुद ही स्पीड बढ़ा के। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सावधान रहिएगा, याद रखिएगा। कभी लड़की तुम लोगों से लिफ्ट मांगे तो कभी बैठाना नहीं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए
बस इतना ही। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे गलती के समीकरण। कल बस लास्ट चैप्टर होगा गलती के, कल लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद से खत्म। हाँ, न्यूटन के गति बल आएगा, दूसरा चैप्टर है। न्यूटन के बल का नियम रहता है, उसमें रहता है। इसमें गति में नहीं है, गति के 3 समीकरण ही रहता है। जाओ ना।